एक तासुर है कि प्यार अभी कायम है और उसमें ताज़ा तरीन जो मिसालें दी जाती हैं और ये अब आपके जो पॉलिटिकल मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ हैं, वो दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत हुई इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, फिर पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला वापस आ गया, फिर अब पेशावर हाई कोर्ट ने आरओ हैं PK 91 के उनको मुअत्तल कर दिया। और ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं सारी, इसके अलावा जो आपके जो इलेक्शंस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ने कालादम करार दिया था, उसको ज़ाहिर है उसके खिलाफ स्टे हो गया। आज भी एक स्टे हो गया 11 जनवरी तक के लिए। तो कहते हैं प्यार है अभी तक कायम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। असल में प्रॉब्लम है कि हम में अभी तक सियासी बलोगत आ नहीं सकी है। हम हक और सच का साथ देना नहीं चाहते, हम झूठ, फ्रॉड और फ्रेब को तरवीज देना चाहते हैं। पिछले 18 माह से जो फसाइयत का शिकार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो रिकॉर्ड की बात है। जुबान जदिया में मैं उनमें कोई इस वक्त बात नहीं करूंगा। इस वक्त जितना इंसाफ मिल रहा है ये हक है हमारा। पाकिस्तान तहरीके यानी आप अंदाजा लगाएं, मैं तो हैरान हो रहा हूं को कौन बात कर रहा है। शहबाज शरीफ, ना उसको आईना आता है ना कानून आता है, बल्कि मैंने तो चैलेंज कर दिया आ जाए इस पे मुनाजरा कर लेते हैं। पहले मैं एक बात बड़ी ज्यादा बता दूं आपको, चारों हाई कोर्ट्स हैं, पांचों हाई कोर्ट्स हैं, इनका दायरा इख्तियार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, और इसमें एक जजमेंट नहीं है, मैं आपको 20 जजमेंट दे दूंगा कि जिसके तहत ये तय किसने कह दिया कि बैठकर ये सारा जो है कि आपने एक मुतलका हाईकोर्ट में जाना है, दूसरे में नहीं जाना है, इन बातों को छोड़ देना चाहिए। बात बड़ी वाज़ेह है। इलेक्शन के पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरे पाकिस्तान के ऊपर नाफिज होगा, वो बिल्कुल उसकी वजह समझ लीजिएगा। वजह क्या है? वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की जमात है और इलेक्शन कमीशन हर सूबे में इलेक्शन करा रहा है, और जो इलेक्शन हुए हैं वो सिर्फ एक के नहीं है। और जो आपका यानी आप जो बुनियादी तौर पर एक अजीबो गरीब सा प्रिंसिपल है, तारीखी तौर पर मैं आपको 20 एग्जाम्पल रख दूंगा, लेकिन एक मैं बात बता दूं, आर्टिकल 199 पढ़ा नहीं है किसी ने, संदलबार केस नहीं पढ़ा किसी ने इस बात को देखा नहीं। इलेक्शन कमीशन आप कोई भी सूबे का अगर हो, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट अगर का ऑर्डर पास करे और आप कहेंगे पूरे पाकिस्तान में निफाज नहीं होगा, बिल्कुल उसका उस कॉन्टेक्स्ट में निफाज होगा, जो कि बुनियादी, ये देखिए आपने कोई उसके दायरा इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सिंध में कोई सिर्फ काम कर रही है? यानी आप कहा जाए सदीक साहब इसमें तो ये फिर आपको तो पूरे पाकिस्तान के कोई 1,500 जजेस होंगे या 150 जजेस होंगे, उन सबको मुतमईन करना होगा हाई कोर्ट्स के, और उनमें से किसी ने भी कोई स्टे दे दिया या फैसला दे दिया फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे यहाँ में आइन और कानून पता नहीं है। शहबाज शरीफ तो समझ नहीं आ रही कि वजीर आला कैसे रहे हैं, वजीर आजम कैसे रहे हैं, किसी अच्छी वकला से राब्ता करें तो आसानी हो जाती। मुझे ये बताएं, पिछले 17-18 माह से इलेक्शन कमीशन किस एक ही सियासी जमात है जो हरीफ भी नजर आ रही है आपके सामने? आपने देख नहीं लिया, तो आपने प्रोविडेंट फंडिंग देखा, आपने तोशाखाना देखा, तो इन्हें मुझे बताएं किस सियासी जमात के खिलाफ कोई केस है? और पाकिस्तान तहरीक, यानी इन्हें सिर्फ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के इलेक्शन नजर आ गए कि इनके आप 2-2.5 साल पीछे चले जाएं सर, बल्कि 1.5 साल पीछे चले जाएं आज़ाद सदीक साहब, सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसके सारे फैसले हक में होते थे, बाकी सारी सियासी जमातें पूरी क्यादत अंदर थी सर उनकी। इंडिविजुअल करेंगे, हर बात का जवाब दे दूंगा मैं आपके सामने। आज वही अदालतें हैं कि वो अदालतें, यही अदालतों ने पकड़ के इंसाफ दिया ना नवाज शरीफ को। आज तक मनी ट्रेल नहीं है उसके पास, आज तक ना एवनफील्ड का, ना ही रेफरेंस के दूसरे रेफरेंस के हवाले से। दूसरी बात मैं आपके सामने बता दूं, साइफर का ट्रायल जो है ना, अदालत अगर आपके हक में फैसला करती है सदीक साहब वो ठीक है, और किसी और के हक में फैसला करती है तो गलत है। देखिए जावेद चौधरी साहब, यही तो एक प्रॉब्लम है सियासी बलूगत। और क्या कह रहा हूं कि हम समझ नहीं चाह रहे। हम पाकिस्तान में मिसाल पाकिस्तान, हम क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है हम उसको सपोर्ट करते रहे, जो दीवार के साथ लगा रहे हैं सपोर्ट करते रहे उस बात को। ये जो तशद्दुद, ये जुल्म हो रहा है, ये सारा सपोर्ट करते रहे आपको। आप बात करें आइन और कानून के हवाले से, साइफर का केस अगर उठाकर देख लें, साइफर का केस है मार्च 2022 का। आपने 1.5 साल वो केस फाइल नहीं किया। जब तोशा खाना के अंदर गिरफ्तारी हुई, आप वो केस ले, और बदनीति की बुनियाद पर मबनी है उसके, यानी बुनियादी तौर के ऊपर। और जो बड़े अहम, अदालत ने जब कहा कि आपने ओपन ट्रायल करना है, ओपन ट्रायल कौन सा किया? फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दे दी, वो खत्म हो गया। अब डे टू डे ट्रायल किस बुनियाद पर चला रहे हैं? नजर आ रहा है सारा कुछ बदनीति नजर आ रही है सारे मामले को। सदीक साहब मैंने ब्रेक लेनी है, हसन अय्यूब साहब के पास सवाल छोड़ना है, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आपको जो इमरान खान साहब की वकला की टीम है ना, आपको चाहिए कि उसे लड़ें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अदालत को बतानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है शायद आपके दूसरे जो वकला दोस्त है वो उनको बता नहीं रहे, शायद जानबूझ
जानबूझ के नहीं बता रहे। हसन अयूब साहब, क्योंकि आप अदालतों के अंदर ही आपकी ज्यादातर जिंदगी गुजरी है, ये दो बताइए कि एक तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं, क्योंकि ये इल्जाम रोजाना की बुनियाद पर अब लग रहा है और इनको रिलीफ मिल रही है, एक चीज ये चीज, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ अब चीजें रेफर होने वाली है। मेरा ख्याल है शायद 1 तारीख के बाद वहां से रोजाना कोई ना कोई फैसला आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इवेंचुअली जो बल्ले वाला भी मामला है ना, इससे जाना सुप्रीम कोर्ट ही है, डिसाइड वहीं पर होना है। तो लिहाजा अभी जूं इंतखाबात करीब आ रहे हैं, आप ये देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। चाहे जिस तरह PK-91 वाला बता रहे हैं कि 2 जनवरी को उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद मदद साहब हैं और मसरत हलाली साहब हैं। तो ये 3 जजेस हैं। लेकिन बात ये है कि ये फैसला जो कि देखिए, क्वेश्चन ये है कि इंतखाबात के इंतजाम और इंसराम का जिम्मेदार इदारा है वो आपका इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन, देखिए अगर आरओ कोई मुअत्तल कर लिया आपने, तो इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो फिर वहां स्क्रूटनी का अमल रुक गया ना, वहां पर स्क्रूटनी कैसे हो? तो स्क्रूटनी नहीं हो पा रही और वहां पर जो उस हल्के की हद तक मामला जो है, जितने भी उम्मीदवार हैं वो प्रोसेस पॉज कर दी। और ये अदालतों को इतना माइक्रो मैनेज करने का इख्तियार है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी जिस तरह आईनी अदालत है इस तरह आईनी अदारा है इलेक्शन कमीशन। तो ये इवन के जो आपको याद होगा कि ये जो पीछे लाहौर हाई कोर्ट के नजवी साहब वाला फैसला था जिसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था, रात को अदालत लगी थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट पूरे मुल्क के इंतखाबात को कैसे जो है वो भी एक जज कर सकता है। तो यहां पर भी ये मामला जो आरओ वाला है, ये जज साहब के हवाले से यकीनी तौर पर ये फैसला उनका बरकरार नहीं रहेगा और आरओ के जो स्टे दी है, शायद अगर अदालत चाहे तो वो चेंज भी कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसी आरओ के तहत ही इलेक्शन होंगे। जहां तक मामला आ गया जी कि आज साइफर केस के हवाले से आप कहेंगे लाडला किस हवाले से, तो मुझे तो कुछ ताज्जुब हुआ है क्योंकि जज साहब मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, यानी हाई कोर्ट के जज हैं, उनका हक है, उनकी अदालत है, मियां गुल हसन साहब, और बड़े अच्छे जज हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने कहा जी कि डे टू डे हियरिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये तो अदालत की मर्जी है, जो भी अदालत है। इससे पहले वैसे इसी हाई कोर्ट ने 1 महीने में फैसला करने का हुक्म जारी किया था जी, वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का था, लेकिन उस ऑर्डर को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर ने। बट इवन देन अगर कोई डायरेक्शन नहीं भी है तो वो जज की अपनी मर्जी है। अब कल सुप्रीम कोर्ट कहे जी आपने इस केस की समाअत किस तरह कर ली है, तो उनको कैसा लगेगा? यानी मियां गुल हसन साहब को अगर वो चीफ जस्टिस साहब बुलाते हैं या कोई बेंच कहता है कि भाई उनके ऊपर रिमार्क्स देते हैं कि किस तरीके से मियां गुल हसन साहब ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है या इसको स्टे किस तरह कर दी है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी तरह हर एक, चाहे वो मातहत अदलिया है, उसका जज है, उसकी स्वाबदीद है, उसकी इंटेग्रिटी है, उसके डिसीजन है, उसके डिसीजन का एहतराम करें। अगर वो कोई फैसला देता है तो इवेंचुअली उससे चैलेंज तो हाई कोर्ट में ही होना है ना। तो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसके केस को उठाकर, फैसले को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दे। लेकिन मतलब यहां पर इस तरह की चीजें चल रही है, तो इन बातों से ये तासुर, इसको तकवीयत मिल रही है। आज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की, शहबाज साहब ने बात की, या जो मरियम नवाज साहिबा ने भी जो ट्वीट किया है, तो ये बातें किसी हद तक उनकी हक पे जानिब है। क्योंकि अगर आप कहें कि जी अगर आपने फैसला मेरिट पर करना है तो आप फैसला करें, अब स्टे देकर, यानी आज प्रोसेस को आप लंबा कर रहे हैं और उससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन सर ये सिर्फ स्टे नहीं हुआ, उसके बाद 11 तारीख को दोबारा हियरिंग होगी इसकी, फिर ये फैसला होगा कि स्टे वेकेट होना ये नहीं, स्टे तो कर दिया ना, स्टे है ना, तो 11 तारीख उसके बाद 11 तारीख तो होल्ड है, हो सकता है उससे आगे चला जाए, हो सकता है कि यकीनी तौर पर शायद उससे भी आगे जाएगा। लेकिन बात यह है कि इस केस को लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है? पहले उसको रीट्रायल का हुक्म दिया, अब जो साइफर के जज हैं, यानी स्पेशल कोर्ट के जज हैं, इमरान खान साहब का फायदा है, नुकसान है, इन कैमरा कर देते हैं। नहीं सर, एक नुकसान है या फायदा? देखें ना, अगर फर्ज करें ये प्रोसेस लंबा हो गया, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे। नहीं, फायदा है उनको फायदा ये है कि उनकी दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वरना तो वो अभी तक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से शायद तोशाखाना वाली उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन साइफर वाला केस बड़ा सॉलिड केस है, लेकिन इस केस को जिस तरीके से पहले जस्टिस अतर बंदल्ला साहब के रिमार्क्स, उन्होंने भी बहुत ज्यादा